Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon. Love, Jitendra, Mithun, Anurag, Pragya, Anil, Pragat, Ashish, Roman, Anya, Bappi, Neelam, Mithun, Anjali, Prashad, Priyanka, Nidhi, Shikha, पवन रजनी साहिल पूजा अजय मुकेश अर्शद शशि शिवंगी सरिता प्रियंका अंजर मोनिका अंजलि अंशुल प्रदीप रोहित अभिमन्यु ललिता शिवांगी दिव्यांशु गगन कप्तान करणवीर पवन मोहित बप्पी मुकुल चौधरी चौरसी हरेंद्र मनीष राहुल प्रदीप वर्णिका गगन राहुल Rohit, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon. भुजी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होकर मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है. रोमन खुश. क्वालिटी ऑप्शन गायब हो गया. अरे यार ये चक्कर क्या है, क्वालिटी ऑप्शन फिर गायब हो गया. एक सेकेंड. अभी मैं लगवाता हूँ. क्वालिटी ऑप्शन अभी लगवा रहे हैं बेटा, टेंशन ना लीजिए आप. मैंने अभी टेक्निकल टीम को मैसेज कर दिया है. एक बार अगर लग जाएगा तो आप लोग बैक जाके एप्लीकेशन से फिर से क्लास चलाना दोबारा से, है ना. एक सेकेंड मैं इनको बोलता हूँ जरा. हाँ जी, तो अभी मेरी टेक्निकल टीम से ही बात हो रही थी ऑनलाइन प्लेयर के रिगार्डिंग. एक्चुअली हो क्या रहा था कि जब स्टार्टिंग से आप ऑनलाइन प्लेयर देखते हो ना, तो आपको नो यूआरएल का ऑप्शन शो होता है ना, नो यूआरएल का ऑप्शन शो. हाँ, इसी चक्कर में क्या था स्टार्टिंग में. तो आप एक काम करो, आप फिर से बैक जाइए, बैक जाके ना फिर से अपनी लाइव क्लास शुरू करिए, है ना. बैक जाकर फिर से अपनी लाइव क्लास स्टार्ट करिए और आप लोगों को है ना, आप लोगों को ऑनलाइन प्लेयर शो होने लग जाएगा. मतलब ऑनलाइन प्लेयर इन द सेंस आप लोगों को क्वालिटी ऑप्शन शो होने लग जाएगा. आप क्लास को बैक जाके फिर से वापस से शुरू कीजिए, फिर से वापस से स्टार्ट कीजिए. ठीक है, मेरी बात हो गई टेक्निकल टीम से, उन्होंने लगा दिया.
तो बेटा कल से जो क्लास है वो एग्जैक्ट 1 बजे स्टार्ट होगी। अगर मान लो आप 1 बजे से 5 मिनट पहले आओगे ना, तो वो आपको नो यूआरएल फाउंड शो दिखाएगा, नो यूआरएल, तो वो एग्जैक्ट टाइमिंग पर ही क्लास शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। उससे पहले वो नो यूआरएल दिखाएगा, तो आप लोग परेशान ना होना उसके लिए। चलिए, तो हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं, ब्लड रिलेशन टॉपिक को मेरे भाई, ठीक है। हाँ जी, तो ब्लड रिलेशन टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशंस क्या होते हैं, चाचा मामा बुआ फूफा, ये सब आपको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हो इनके बारे में, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, पजल फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म, कोडेड रिलेशनशिप। टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म, है ना। 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन शुरू किए थे वो पजल फॉर्म के क्वेश्चंस थे और हमने कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हैं जो हमने पजल फॉर्म में सॉल्व किए हैं। और किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फैमिली ट्री बनाकर। और फैमिली ट्री बनाने का कंसेप्ट क्या है बेटा, बहुत आसान सा कंसेप्ट था। फैमिली ट्री काम करता है जनरेशन गैप पर, यानी कि जो व्यक्ति पहले पैदा होता है, जो दुनिया में पहले आता है, वो ऊपर रखा जाता है, जो बाद में आता है वो नीचे। माता पिता ऊपर, उनसे ऊपर उनके मतलब दादा दादी, ठीक है। और जो व्यक्ति बाद में आता है उनको नीचे रखते हैं। दूसरा कंसेप्ट था इसमें जेंडर का, मेल फीमेल। अगर कोई भी पुरुष है, मेल है, तो उसको हम ट्राइंगल में बंद करते हैं, और कोई महिला है, फीमेल है, ठीक है मेरे भाई, तो उसको हम सर्किल में बंद करते हैं। ये 2 कंसेप्ट थे जिससे हम हर क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए, हर हर महादेव। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6, सावन के सोमवार शुरू हो चुके हैं। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। आप लोग ऑलरेडी फैमिली ट्री बनाना जानते हो। 6 क्वेश्चन नहीं हुए बेटा, 5 ही तो क्वेश्चन हुए थे, हैं? या 6 क्वेश्चन हो गए थे? 6 क्वेश्चन हो गए थे बेटा। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वो भी कराएंगे क्वेश्चन, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। वो भी क्वेश्चन कराएंगे, कोई बात नहीं। अगर 6 क्वेश्चन हो गए थे तो फटाफट से इस क्वेश्चन का रिवीजन कर लो जल्दी से, क्योंकि मुझे याद है कि 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। बेटा इजोटी कोई मेथड नहीं है अमरीश। मैंने कब कहा कि इजोटी कोई मेथड है, कोई रूल है? उसको याद करना ही नहीं होता इजोटी को। इजोटी तो सिर्फ पहले दिन की प्रैक्टिस है, उसके बाद जिंदगी में इजोटी वर्ड का यूज नहीं होगा। जब आप पैराग्राफ राइटिंग करोगे ना, एक पैराग्राफ राइटिंग, उसके बाद आप इजोटी, क्या आपको आज इजोटी की जरूरत पड़ती है? नहीं ना। मैंने जो 4 क्लासेस में आपको अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक पढ़ाया था, उसके बाद 4 क्लासेस में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कराया था, तो उसके बाद आप लोग इजोटी को भूल चुके थे, क्योंकि लेटर और उसके प्लेस आपके माइंड में छप चुके हैं, ठीक है। तो एक पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए हम इजोटी की हेल्प की जरूरत है, उसके बाद हमें जिंदगी में इजोटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो ए बी का भाई है, तो बेटा ए बी का भाई है, ए को बी का भाई बना दो। कैसे बनाओगे? ए इज बीज ब्रदर, बी का भाई, तो बेटे को बेटा बी का भाई बी के साथ आएगा, और भाई है तो किस में बंद कर देंगे? ट्राइंगल में बंद कर देंगे। जिस बच्चे ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी ब्लड रिलेशन की, मेरा उन बच्चों से विनम्र निवेदन है कि वो बच्चे लास्ट क्लास को जरूर देखें, वरना आज की क्लास को अटेंड करने का कोई फायदा उनको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट, सी ए की माँ है, सी इज एज मदर। बेटा ए की माँ सी, तो ए की माँ ए से ऊपर, माँ है तो सर्किल में बंद कर दो। पी सी का पिता है, बेटा सी का पिता डी, यानी कि सी से ऊपर, और पिता है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। डी इज सी इज फादर, ई इज बी सन, ई बी का पुत्र है। बेटा ई किसका पुत्र है? बी का। बी का पुत्र यानी कि बी से नीचे आएगा, और पुत्र है तो ट्राइंगल में। बस हो गया। अब बताना है हाउ इज ए रिलेटेड टू, नहीं, फिर ए से डी का क्या संबंध है? डी का, डी का मतलब ये है डी कौन है? बेटा डी का मतलब है डी कौन है? हु इज डी? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मींस हु इज डी, हु इज डी, डी कौन है? हमें डी के बारे में बताना है, डी कौन है? ए का। तो बेटा ए की जो माँ है उसके पिताजी हैं,
यानी कि डी ए के नाना है, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना। अब बेटा नाना ग्रैंडफादर ये रहा, नानाथ नहीं है, नाना है, नाना ग्रैंडफादर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रेट ग्रैंडफादर बेटा पितामह, पितामह नहीं, ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब होता है परदादा, परदादा। ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब होता है परदादा, लेकिन डी ए के नाना है, उनकी माँ के पिता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब थोड़ा सा ना अपनी स्पीड बढ़ा लो बेटा, क्योंकि जो कंसेप्ट था ना वो पहली क्लास में हो चुका है। तो ये पजल फॉर्म की ना प्रैक्टिस क्लास है, आज की जो क्लास है पजल फॉर्म की प्रैक्टिस क्लास। फिर हम कोडेड फॉर्म स्टार्ट करेंगे, जब पजल की हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ना। ठीक है, इशारे करने वाले क्वेश्चंस को। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ए इज बी सिस्टर, ए बी की बहन है। ए इज बी सिस्टर, ए बी की बहन है। बेटा बी की बहन बनानी है, बी की बहन, इसकी बहन इसके साथ आएगी, और बहन है तो सर्किल में। चलो मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूं। अब 15 सेकंड का टाइम तो आपको भी मिलना चाहिए। 15 सेकंड का टाइम इज योर्स। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। लव यू ऑल बेटा, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो, बस प्यार दिखाना बंद करो मुझे, क्वेश्चन के आंसर देना शुरू करो। क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हो जाएंगे। आंसर्स कैसे अलग अलग आ रहे हैं बेटा? हाँ, अंजलि, कनव, वर्णिका, माही, कमलेंद्र, मोनिका, विशाल, सुषमा, समृद्धि, और कसलेंद्र, अजय, अर्थव, प्रतीक, धर्मेंद्र, दीपक, अभय, प्रीति, जागृति, हर्षित, निशा, कप्तान, आकांक्षा, धर्मेंद्र, रोहन, श्री कृष्णा, अनुक्षा, रोशाली, अनुराग, अनिल, सुप्रिया, राहुल, सुदीप। क्या पास, वेल डन, गुड जॉब। तो बेटा ए बी की बहन है, ए इज बी सिस्टर, तो बेटा बी की बहन ए इसके साथ बना दी। ठीक है, थोड़ा सा ना नीचे बनाते हैं इसको। ए इज बी सिस्टर, देखो बी की बहन बनानी है, बी की बहन इसके साथ आएगी, और बहन है क्योंकि ए, इसीलिए सर्किल में बंद कर दो। सी बी की माता है, सी इज बीज मदर, बीज मदर, बी की माँ, बेटा माँ ऊपर आएगी, और माँ है तो सर्किल में बंद कर दो। अच्छा, डी सी का पिता है, डी इज सी इज फादर, डी इज सी इज फादर, सी का पिता कौन है? डी, सी का पिता यानी कि सी से ऊपर, पिता है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। ई डी की माता है, ई डी की माता है, बेटा डी की माता यानी कि डी से ऊपर, और माता है तो सर्किल में बंद कर दो। डी इज डी, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तब ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि हु इज ए, तब ए का डी से क्या संबंध है, इसका मतलब ए कौन है, हमें ये बताना है ए कौन है। हु इज ए, हु इज ए कौन है? तो बेटा ए कौन है? डी की, देखो डी की बेटी, बेटी की बेटी होती है नातिन, ग्रैंड डॉटर, बेटी की बेटी होती है नातिन, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और बहुत अच्छी बात यह है, देवती हो गई यहाँ, बहुत अच्छी बात यह है कि 99.99 स्टूडेंट्स के आंसर एकदम परफेक्ट है। मैंने तो एक भी अपनी आंखों से गलत आंसर नहीं देखा, हो सकता है एक आध स्टूडेंट का गलत आंसर हो बस, बाकी सबके एकदम परफेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, शाबाश, ग्रेट वर्क। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है आपके सामने, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो जल्दी से। हु इज द अंकल ऑफ जी? जी के चाचा कौन है? फटाफट से बताओ कि जी के चाचा जी कौन है ना? शिवांगी, हाँ बताओ बेटा। ए का, बी का, सी का, इसका मतलब जिसके साथ का है ना उसी के बारे में बताओ। ए का, बी का, सी का मतलब ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है? ठीक है। संजना करो बेटा, जल्दी से सॉल्व करो।
रोमन, जल्दी 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 जल्दी। फटाफट से, जल्दी, हरी अप। अर्थव, अर्थव, अर्थव अंजलि, अर्थव अंजलि, अरुण बबीता, अर्थव अंजलि, अरुण बबीता। अरुण बेटा तुम गड़बड़ कर गए। प्रतीक तुम भी शायद गड़बड़ कर गए। वैभव, केशव, धीरज, सरिता, स्मित्रा, नहीं, स्मिता, सुदीप, कृष्णा, कुशव, सौरभ, रविकांत, राहुल, आकांक्षा, अंजलि, मोहन, केशव, विपुल, जितेंद्र, आकांक्षा, धीरज, आकांक्षा, देवेंद्र, जितेंद्र, पारुल, प्रीति, नेहा, धीरज, पवन, रजनीश, शिखर, सौम्या, प्रिंस। देखो ए का भाई एफ है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए का भाई कौन है बेटा? एफ। ये ए है, इसका भाई कौन है? एफ। तो इसके साथ बना दो, भाई है तो ट्राइंगल वन कर दो। ए का भाई एफ है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। नेक्स्ट, भैया भाई तो एक साथ आएगा और जेंडर सिर्फ एफ का पता है, ए का जेंडर नहीं पता। शी इज द डॉटर ऑफ ए, ए की पुत्री सी है। बेटा ए की पुत्री बनानी है, पुत्री नीचे बनाए ऊपर बनाए? सर पुत्री तो नीचे बनाओगे, अब पुत्री है तो सर्किल में बंद कर दो। फिर भी ए का जेंडर हमें नहीं पता चला। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के एफ की बहन है। सॉरी, यहां पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, हिंदी में तो के है और इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में के है, हिंदी में जी है। तो मेरे ख्याल से के का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ये जी ही होगी, जी। जी इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की बहन कौन है? जी। बेटा एफ की बहन एफ के साथ बना लो, एफ की बहन एफ के साथ और ये जी हो गई, एफ की बहन एफ के साथ और ये जी हो गई, ठीक है। अच्छा, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये के ही है, ये के ही है, ये जी नहीं है, ये के ही है बेटा, ये के ही है। एफ की बहन के है, एफ की बहन के है, तो के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के इज द सिस्टर ऑफ एफ। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी किसका भाई है? जी सी का भाई है, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई कौन है? जी। बेटा ये के ही है, हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, एफ की बहन के है। अब हमें बताना है हु इज द अंकल ऑफ जी। बेटा जी के चाचा कौन है? अब मुझे एक बात बताओ, जी के चाचा, जी के चाचा कभी के नहीं हो सकते, जी के चाचा कभी ए नहीं हो, जी के चाचा कभी के नहीं हो सकते, के। क्यों? क्योंकि जो के है ना वो इसके पिता की बहन यानी कि बुआ है, जी की बुआ। अच्छा, जी के चाचा कभी सी नहीं हो सकते क्योंकि सी जी की बहन है। जी के चाचा एफ नहीं हो सकते, एफ जी के पिता है, एफ जी के पिता है। भैया जो एफ है ना बेटा वो जी के पिता है, पिता। एफ इज द फादर ऑफ जी, एफ इज द फादर ऑफ जी। अरे सॉरी 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 सॉरी, हमने क्वेश्चन ही गलत कर दिया, गड़बड़ हो गई, गड़बड़। जी, सी का भाई जी है बेटा, सी का भाई जी ना यहाँ आएगा, सी का भाई जी यहाँ आएगा। बेसिकली सी है ना वो ए की बेटी है, ए की, ना कि एफ की। तो जी का, सी का भाई जी है, जी इज द ब्रदर ऑफ सी। अब बताओ जी के चाचा कौन है? बेटा जी के चाचा ए नहीं हो सकते क्योंकि ए या तो जी की माँ है या ए जी का पिता है। के नहीं हो सकते क्योंकि के तो इसकी बुआ या मौसी में से कोई एक है। सी इसकी बहन है। बेटा जी के चाचा डेफिनेटली एफ ही हो सकते हैं, जी के चाचा डेफिनेटली एफ ही हो सकते हैं, एफ। क्योंकि जी के ये माँ या पिता पिता है तो ये डेफिनेटली एफ ही चाचा बनेंगे। एफ के अलावा जी का चाचा कोई भी नहीं बन सकता, एफ के अलावा जी का चाचा कोई भी नहीं बन सकता। एफ इज द अंकल ऑफ जी, एफ इज द अंकल ऑफ जी। क्योंकि जो सी थी ना बेटा वो ए की बेटी थी और जी सी का भाई था, तो सी और जी दोनों ए के बच्चे हो गए, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गई बात। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 15 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, सिर्फ 15 सेकंड, क्योंकि 15 से 20 सेकंड से ज्यादा के क्वेश्चन ही नहीं है ये।
पजल के क्वेश्चन बेटा 15 से 20 सेकंड ही लगते हैं सॉल्व होने में, ओनली 15 to 20 सेकंड्स ओनली। बेटा पजल चैप्टर अलग से होगा आफ्टर सीटिंग अरेंजमेंट। ये जो पजल हम करा रहे हैं ये ब्लड रिलेशन की पजल है, ब्लड रिलेशन की, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी चलिए फटाफट से, ओनली 15 सेकेंड्स इज योर्स। अनिल दिल्ली हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे शिवांगी बता दो दिया, का मतलब है जिसके साथ का है उसी के बारे में बताओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। अजी नवीत नवनीत, चलिए चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। सी बी की पत्नी है, सी इज द वाइफ ऑफ बी। बेटा बी की पत्नी कौन है? सी। तो बी की शादी करानी है, बी की शादी करा दो बेटा। किसके साथ करा दो शादी? सी के साथ। शादी का मतलब प्लस साइन, और देखो सी पत्नी है तो सर्किल में, तो बाय डिफॉल्ट बी पति होगा तो ट्राइंगल में। ये हो गया सी बी की पत्नी है, सी इज द वाइफ ऑफ बी। ई सी का बेटा है, ई इज द सन ऑफ सी। बेटा सी का बेटा सी से नीचे आएगा, और बेटा है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, बेटा है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। बी का भाई कौन है? ए को इसके साथ ही बना दो, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। और डी का पिता है। बेटा ये जो और वर्ड है ना, और ये किसके लिए है? ए के लिए। ए इज द फादर ऑफ डी। एंड वर्ड किसके लिए है? एंड वर्ड ए के लिए है। बेटा अगर यहाँ पे एंड की जगह हु वर्ड होता, हु, तो हु वर्ड होता बी के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है हु या जो की वर्ड रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, उसके अलावा सारे वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। अगर यहाँ पर हु होता तो वो रिप्रेजेंट करता बी को, लेकिन यहाँ पे हु नहीं, यहाँ पे एंड है, तो एंड वर्ड रिप्रेजेंट करेगा ए को। तो ए इज द फादर ऑफ डी, और डी का पिता है, मतलब ए डी का पिता है। ए किसका पिता है? ए डी का पिता है। लेकिन डी का जेंडर हमें नहीं पता, लेकिन डी का जेंडर हमें नहीं पता। ए बी का भाई है और ए डी का पिता है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड ए इज द फादर ऑफ डी। देन व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी? मतलब ई कौन है, तब डी के साथ क्या संबंध है, तब ई का। बेटा ई का मतलब ई कौन है? ई के बारे में बताना है, ई कौन है डी का। तो ई कौन है? हु इज ई? ई डी की मां नहीं है, ई डी की बहन नहीं है, ई डी का भाई नहीं है। ई इज अ कजिन ऑफ डी, ई डी का चचेरा भाई है, कजिन है, कजिन, ठीक है, ई डी का कजिन। अरे नहीं करा रहे पजल चैप्टर निया जी, हम पजल चैप्टर ही नहीं कराएंगे, अब बताओ क्या करोगे। अबे तुमने तो बिल्कुल ही डंडा कर दिया यार, कब कराओगे पजल? बता तो दिया, जब सीटिंग अरेंजमेंट कराएंगे उसके बाद कराएंगे पजल चैप्टर। अभी फिलहाल ब्लड रिलेशन की पजल है। बेटा अगर आपने इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ने के लिए एडमिशन लिया है तो वो तो आप फिर गलत एडमिशन ले लिया, क्योंकि इंडिविजुअल टॉपिक्स तो बेटा यूट्यूब पर भरमार है। अगर आप कोई गिने चुने चुनिंदा टॉपिक्स ही पढ़ना चाहते हो तो वो तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, हजार यो टीचर्स के, तो वहां से पढ़ लो। क्यों पूरा बैच खरीद के पैसे बर्बाद और टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से आइए। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए बैच ज्वाइन करना तो आपकी मूर्खता है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स तो कहाँ पड़े हुए हैं? यूट्यूब पर भरमार है, एक से बढ़कर एक टीचर पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, तो चुनिंदा टॉपिक्स वहां से पढ़ लो। चलिए नोट्स क्यों नहीं खुल रहे? बेटा अपना फोन दीवार में फेंक के मारो, उसके बाद फोन भी खुल जाएगा और नोट्स भी खुल जाएंगे, दोनों चीजें खुल जाएंगी। हाँ जी हो गए बेटा 15 से 20 सेकंड। हाँ मुझे पता है 15 से 20 सेकंड हो गए। चलिए
तो ये जो क्वेश्चन है, एम पी का पुत्र है, एम इज द सन ऑफ पी, एम इज द सन ऑफ पी, एम इज द सन ऑफ पी का बेटा बना दो, पी का बेटा। बेटा पी का बेटा पी से नीचे आएगा या ऊपर? सर बेटा तो नीचे आएगा और बेटा है इसलिए ट्राइंगल में बंद कर दो। लेकिन यहां पर पी का जेंडर हमें नहीं पता। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू ओ की पौत्री है, ग्रैंड डॉटर है, ओ की ग्रैंड डॉटर। जो बेटा यहां पर जो हु वर्ड यूज हुआ है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हु वर्ड रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, यानी कि अगर यहां पर एंड होता तो क्यू के लिए होता, बट हु वर्ड रिप्रेजेंट करेगा ओ को। तो ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, जो कीवर्ड किसके लिए है? ओ के लिए। तो जो कि मतलब ओ पी का पति है। बेटा पी का पति, इसका पति बना दो, इसका पति मतलब इसकी शादी कराओ ओ के साथ, और ओ पति है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, जो कि पी का पति है। तो ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो पी हो गई इसकी पत्नी। अच्छा क्यू किसकी पौती है? ओ की, ओ की ग्रैंड डॉटर, ओ की ग्रैंड डॉटर मतलब इसके बेटे की बेटी। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू ओ की पोती है, ठीक है। Q is the granddaughter of O and O is the husband of P. Then how is M related to O? तो M का O से क्या संबंध है? तो who is M? तो M का O से क्या संबंध है? M का O से क्या संबंध है? तो who is M? M is the son of O. M O का पुत्र है, M O का पुत्र है, M is the son of O. M O का पुत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कीजिए सॉल्व फटाफट से इस क्वेश्चन को। हाँ जी जल्दी से, फिर से 15 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड यू हैव। ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी कैसे पता चला? चलिए मैं आपको कुछ बातें हैं जो समझा देता हूं। इस क्वेश्चन को हटा दें पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं हटेगा तो तुम सुनोगे नहीं मेरी बात। चलो यहां पे कुछ सेंटेंसेस लिखो मेरे साथ। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा हु इज द फादर ऑफ सी, हु इज द फादर ऑफ सी। लिखो सेंटेंस, ए बी का, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है। ए बी का भाई है कॉमा जो कि सी का पिता है। ए बी का भाई है कॉमा जो कि सी का पिता है, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस लिखो बेटा, कुछ इंग्लिश ग्रामर में आपको सिखा रहा हूं। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा एंड इज द फादर ऑफ सी, एंड इज द फादर ऑफ सी। हिंदी में इसको लिख सकते हैं बेटा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है कॉमा और सी का पिता है, और सी का पिता है, और सी का पिता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो बेटा, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी कॉमा बट इज द फादर ऑफ सी, बट इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है कॉमा परंतु सी का पिता है, ए बी का भाई है कॉमा परंतु सी का पिता है, ए बी का भाई है कॉमा परंतु सी का पिता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो बेटा, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी कॉमा वाइल इज द फादर ऑफ सी,
while is the father of C. ए बी का भाई है कॉमा जबकि सी का पिता है। ए बी का भाई है कॉमा जबकि जबकि सी का पिता है। ए बी का भाई है कॉमा जबकि सी का पिता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी कॉमा इज द फादर ऑफ सी। इज द फादर ऑफ सी। तो इतने प्रकार से ये सेंटेंस हमें देखने को मिल सकता है। या तो हम कॉमा के बाद हु वर्ड का यूज करते हैं, या फिर एंड वर्ड का यूज करते हैं, या फिर बट, या फिर वाइल, या फिर कभी कभी हम कुछ भी वर्ड यूज नहीं करते। These all are relative pronoun, that is conjunction. These all are conjunctions जो कि दो वाक्य, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो देखो इन सारे सेंटेंस से एक बात तो क्लियर है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए किसका भाई है? ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है। कॉमा हु इज द फादर ऑफ सी, कॉमा जो कि सी का पिता है। अब ये जो हु वर्ड है, ये जो कि वर्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन को या ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन को? सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन को या ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन को? तो बेटा हमेशा याद रखना, ये जो हु वर्ड होता है ये हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पर्सन को। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, हु इज द फादर ऑफ सी, मतलब बी इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है जो कि मतलब बी सी का पिता है। बी इज द फादर ऑफ सी। तो हु वर्ड हमेशा, जो कि वर्ड हमेशा सेकंड पर्सन के लिए अप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन बेटा जो की को छोड़कर, अबे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, मेरे नीले, ये 3, 4, 5 की हिंदी नहीं बना पा रहे हो तुमने इसकी हिंदी लिख ली, ए बी का भाई है और सी का पिता है। तो बस 3 में बेटा और की जगह तुम्हें लिखना है परंतु, 4 में और की जगह लिखना है जबकि, और 5 में और की जगह कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है ए बी का भाई है कॉमा सी का पिता। ये बताओ इसकी हिंदी बनाने में ए बी का भाई है, कोई ऑक्सफोर्ड इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, कॉमा सी का पिता है। अगर तुम इतनी इंग्लिश को हिंदी बनाने से घबरा रहे हो बेटा, तो कैसे इंग्लिश का एग्जाम क्वालिफाई करोगे? सिर्फ तुम्हें जिंदगी में वही पेपर देने हैं क्या जिसमें हिंदी आती है, इंग्लिश कभी नहीं आती है? क्यों भाई? और डरने की जरूरत क्या है यार? तुम क्यों इतना टेंशन लेते हो इंग्लिश और हिंदी को लेके? थोड़ा सा कोशिश तो किया करो खुद से। जब तक खुद से कोशिश करने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, रिलैक्स। क्या दिक्कत थी इसमें और इसमें? सेम सेंटेंस तो लिखा है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है कॉमा इज द फादर ऑफ सी। तुम्हारा मतलब हाल इंग्लिश और हिंदी में ऐसा है कि गलती से अगर मैं, जैसे कोई टीचर आके अपना इंट्रोडक्शन देना कि माई सेल्फ पीयूष वार्ष्णे, उसने ऐसे लिख दिया ना पीयूष वार्ष्णे, सिर्फ ये, तो तुम घबरा जाओगे, अरे ये सर तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, अब तुम मर गए, अब क्या होगा? क्योंकि तुम्हें इंग्लिश के लेटर देखने की आदत नहीं है। अबे तुम्हें चाहिए कि टीचर आके ये लिखे मेरा नाम पीयूष है, तो सही है। इतना क्यों डरते हो? इतना मत डरा करो यार, इतनी टेंशन क्यों लेते हो? है सारी पेपर देने तुम्हें, हर पेपर में इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, तो इतना इंग्लिश से डरोगे तो फिर इंग्लिश का सेक्शन क्वालिफाई कैसे करोगे ये बताओ? और मैं तो खुद इंग्लिश नहीं जानता यार, मैं खुद हिंदी बोलता रहता हूँ। मुझे तो खुद इंग्लिश नहीं आती, तो मैं इंग्लिश में पढ़ा कैसे सकता हूँ? हाँ जी, चलिए। अरे टी शर्ट दे देंगे भैया, टी शर्ट ले जाना हमसे, ठीक है? कोरियर कर देंगे टी शर्ट। हाँ, तो कहाँ पर थे हम यार? तुमने सब भुलवा दिया, कहाँ पर थे हम? हाँ, तो आपके दिल में थे, वो तो हमें पता है आपके दिल में थे यार, लेकिन यहाँ पर कहाँ थे? ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है कॉमा जो कि सी का पिता है। तो मैं आपको समझा रहा था, ये जो कि वर्ड है ना, हु वर्ड, ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, सेकंड पर्सन के लिए होता है जो कि, बाद वाले व्यक्ति के लिए बी। और हमेशा याद रखना, जो कि हु को छोड़कर
एग्जाम में कोई भी वर्ड आ जाए, एंड आ जाए, बट आ जाए, वाइल आ जाए, या कुछ भी ना आए, और आ जाए, परंतु आ जाए, जबकि आ जाए, या फिर कुछ भी ना आए, इन सब का मतलब एक ही है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, कॉमा और सी का पिता है। तो ये जो और वर्ड है ना, ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है मेरे भाई, और सी का पिता, ए बी का भाई है और सी का पिता, मतलब ए सी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी। ठीक है मेरे भाई, तो ये थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर का रूल था, इंग्लिश ग्रामर का रूल था, इंग्लिश ग्रामर का, जो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, जो आपको पहले से पता होगा। तुम ब्लैक वाली टी शर्ट ले लेना, ठीक है, तुम्हें ब्लैक वाली अच्छी लगी तुम ब्लैक वाली ले लेना, जिसको ये अच्छी लग रही है उसको ये, जिसको और कोई सब दे देंगे सब। हाँ, फिलहाल पढ़ लो। तो समझ गए बेटा, हु एंड व्हाट वाइल। अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, अब तो दिक्कत नहीं आएगी ना। तो 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये सीटिंग अरेंजमेंट में काफी काम आते हैं, हु एंड वाइल बट, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में फिर आप कहीं कुछ नहीं कर पाते, सीटिंग अरेंजमेंट में वहां काम जरूर आता है। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वरना आप सीटिंग अरेंजमेंट में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, दोनों भाई हैं, तो बेटा दोनों भाई एक साथ बना दो, कोई जनरेशन गैप नहीं है, दोनों को एक साथ बना दो, दोनों भाई हैं तो दोनों ट्राइंगल में बन। आर इज द फादर ऑफ वाई, आर वाई का पिता है, आर इज द फादर ऑफ वाई, आर वाई का पिता है। वाई का पिता वाई से ऊपर बना दो, और पिता है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, पिता है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। एस टी का भाई है, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, बेटा एस किसका भाई है, टी का। एंड मैटरनल अंकल, एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, और एक्स का मामा है। अब आप ये बताओ, ये जो और वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस को या टी को। अभी थोड़ी देर पहले समझाया, जो और वर्ड होता है वो फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, सब्जेक्ट को, यानी कि एस को। अगर यहां पर जो की होता तो वो टी के लिए होता। तो एंड वर्ड रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट पर्सन, इट मींस एस को रिप्रेजेंट करेगा। तो एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, एस एक्स का मामा है। बेटा एक्स का मामा कैसे बनाओगे, इसके मामा बनाने ना, तो पहले इसकी मां बनाओ, यानी कि आर की पत्नी, इसकी मां, और मां का बना दो भाई, तो ये हो गया इसका मामा। भैया एस को मामा बनाना है एक्स का, तो एक्स की मां बनाओ, इसके पिता की पत्नी, और मां का बना दो भाई, तो ये हो गया इसका मामा। एंड एस इज अ ब्रदर ऑफ टी, और ये किसका भाई है, ये टी का भाई है, टी का। अब बेटा अगर ये टी का भाई है तो टी ये भी हो सकती है, और टी ये दूसरी बहन या भाई भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी टी हो सकता है, क्योंकि एस टी का भाई है। व्हाट इज टी टू आर, यानी कि टी का आर से क्या संबंध है, टी का मतलब टी कौन है, हु इज टी, टी के बारे में बताना, टी कौन है, आर की। तो बेटा टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, टी आर का साला भी हो सकता है। तो बेटा टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, और टी आर का साला भी हो सकता है। तीन आंसर आ सकते हैं, टी आर का साला भी हो सकता है, क्योंकि टी ये भी हो सकती है, ये भी, ये है तो पत्नी है, ये है तो साली भी है, साला भी है। तो पत्नी, साली या साला, तो इनमें से टी आर का कुछ भी हो सकता है। अब ये बताओ, देखो माता तो हो नहीं सकती टी, पत्नी हो सकती है, बहन नहीं हो सकती, और भाई नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस, ऑप्शंस के आधार पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पत्नी, वाइफ। तो ऑप्शन के आधार पे हमें ऑप्शन बी टिक करना होगा, पत्नी।
ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का ये आंसर है परफेक्ट, या तो पत्नी या साली या साला, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ सभी का आंसर ऑप्शन बी था। अरे बहुत, अब तो आप परफेक्ट हो चुके हो ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म में। अब आप लोगों से गलती नहीं होने वाली, एकदम मास्टर माइंड हो गए हो तो मास्टर माइंड। चलिए साहब सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से, जल्दी से, कम ऑन। अब और जो की भी समझ आ गया आप लोगों को, है ना? चलिए जल्दी 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 जल्दी। मामा कंफर्म है तो बेटा, मामा मौसी के भी तो भाई होते हैं, माँ के ही भाई थोड़ी मामा, मौसी के भी तो भाई हो सकते हैं ना मामा। तो मामा कंफर्म है, तो पत्नी कैसे होगा? साली भी तो हो सकते हैं। ठीक है, मामा का भाई भी तो मामा होता है। समझ गए ना? चलिए, ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। देखो बेटा, बी का पिता बनाना है, बी का पिता बी से ऊपर, और पिता है तो ट्राइंगल में, ए का जेंडर हमें नहीं पता। सी बी की पुत्री है, सी इज द डॉटर ऑफ बी। सी किसकी पुत्री है? बी की पुत्री बी से नीचे, और पुत्री है तो सर्किल में, पुत्री है तो सर्किल में बना दो। ठीक है मेरे भाई, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का मामा हो गया। ठीक है, सी बी की पुत्री है, सी को बी से नीचे बना दिया, सी इज द डॉटर ऑफ बी। एंड डी बी का भाई है, डी बी का भाई है। देखो बी का भाई इसके साथ बना दो और ट्राइंगल में बना दो, बी का भाई इसके साथ ट्राइंगल में बना दिया। डी डी बी का भाई है, डी इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ठीक है। ई ए का पुत्र है, ई इज द सन ऑफ ए। ए का पुत्र ए से नीचे और ट्राइंगल में आ गया, ए का पुत्र ए से नीचे ट्राइंगल में, इज द सन ऑफ ए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड डी? बेटा सी और ई के बीच में संबंध क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड डी? सी और ई के बीच में संबंध क्या है? यानी कि पहले बताओ सी कौन है, बाद में बताओ ई कौन है। तो बेटा इसके भाई की बेटी या इसकी बहन की बेटी हो सकती है, भाई की बेटी या बहन की बेटी। तो बेटी है तो भतीजी या भांजी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भतीजी और चाचा का रिलेशन आ गया, नीस और अंकल, नीस और अंकल, भतीजी या भांजी, भतीजी और चाचा, या फिर भांजी और मामा। लेकिन भांजी मामा को ऑप्शन दे नहीं रखा, तो भतीजी चाचा, नीस एंड अंकल ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, दो आंसर हैं इसके, इधर भतीजी और चाचा, इधर भतीजी एंड चाचा, और भांजी और मामा। लेकिन भांजी और मामा वाला ऑप्शन नहीं है, तो भतीजी और चाचा ऑप्शन हमने टिक कर दिया। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एक ही ऑप्शन करेक्ट है, नीस एंड अंकल। नेक्स्ट, फटाफट से 10 सेकंड में आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, विद इन 10 सेकंड्स, विद इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड में आना चाहिए। दस सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का। यदि P पति है Q का, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो P पति है ट्राइंगल में, किसके पति देव है? Q के। इनकी शादी Q से करा दो। और R माता है S और Q की, देन R इज द मदर ऑफ S एंड Q। देखो S और Q की माँ कौन है? R, तो R को हम S और Q से ऊपर बना देंगे, R इज द मदर ऑफ S एंड Q। तो R से P का क्या संबंध है? बेटा देखो, का जिसके साथ का वर्ड होता है हमें उसी के बारे में बताना होता है, तो हमें बताना है P कौन है, क्योंकि जिसके साथ का वर्ड है उसी के बारे में बताना है। व्हाट इज R टू P? देखो इंग्लिश में गलत लिखा है, हिंदी में गलत लिखा है। व्हाट इज R टू P? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हमें बताना है R कौन है, अकॉर्डिंग टू हिंदी हमें बताना है P कौन है। तो हम देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से।
देखो पी आर का दामाद है, तो दामाद ऑप्शन कहीं दे नहीं रखा, तो इसका मतलब व्हाट इज आर टू पी, तो आर कौन है, पी की, इसकी बेटी की माँ यानी कि सास। इसका मतलब हिंदी में ये गलत लिखा है, आर से पी का क्या संबंध है, ये गलत है। देखो आर से पी का क्या संबंध है, इसका मतलब दामाद आंसर आएगा हिंदी के अकॉर्डिंग, जबकि यहां पे लिखना चाहिए पी का, सॉरी यहां पे लिखना चाहिए इनको पी से आर का क्या संबंध है, पी से आर का क्या संबंध है, आर का यानी कि आर कौन है, तो आंसर आएगा सास। तो हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा है, अकॉर्डिंग टू हिंदी जो पहले लिखी हुई है आर से पी का क्या संबंध है, इसके हिसाब से दामाद आंसर आएगा, क्योंकि पी दामाद है। लेकिन क्वेश्चन ये है पी से आर का क्या संबंध है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। पी से आर का क्या संबंध है, सास, और आर से पी का क्या संबंध है, इसका आंसर है दामाद। इन दोनों क्वेश्चन में अच्छे से अंतर समझ लो। व्हाट इज आर टू पी, व्हाट इज आर का मतलब हु इज आर, आर कौन है, तो आर कौन है बेटा, मदर इन लॉ यानी कि सास। इंग्लिश में तो सही था, ठीक है, हाँ जी, इंग्लिश में तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर। ए एक पुस्तक पढ़ता है, ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है, उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है, उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है, उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है, द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी ए की पुत्री है। देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो बी का ए से क्या संबंध है, देखो द ऑथर ऑफ बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी के चाचा। अब बेटा इसके चाचा कैसे बनाओगे, सर इसके चाचा बनाने के लिए पहले इसके बनाएंगे पिता, और पिता के भाई, ये है सी के चाचा ऑथर बी, ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। जो लेखक है ना, लेखक बी, वो सी के चाचा जी हैं, यानी कि सी के पिता के भाई, सी के पिता के भाई। तो सी के चाचा लेखक बी है, सी के चाचा लेखक बी है। चलिए ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है, तो सी बेटा पुत्री है, पुत्री किसकी पुत्री है, ये ए की। अब बेटा जो ए है ना, वो इसका पिता भी हो सकता है और ए इसकी माँ भी हो सकती है, क्योंकि ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है, तो सी ए की बेटी है, तो ए सी का पिता भी हो सकता है, ए सी की माँ भी हो सकती है। तो किस प्रकार ए से बी संबंधित है, बी, बेटा ए से बी संबंधित है, बी, तो हु इज बी, बी के बारे में बताना है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, मतलब हु इज बी, बी कौन है, ए की। तो बेटा या तो बी ए का भाई है, या तो बी ए का भाई है, या फिर बी ए का देवर है, भाई या देवर, क्योंकि अगर ए ये है तो भाई है, अगर ए ये है तो देवर है, तो ब्रदर और ब्रदर इन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन ऑप्शन से ही होते हैं, जैसे कि मैं आपको इतनी देर से सिखा रहा हूं, ठीक है, हर बार इसलिए आपको जानबूझ के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, हाँ जी। तो बी ए का भाई भी हो सकता है और बी ए का देवर भी हो सकता है।
रिपीट कर दें इस क्वेश्चन को, चलो भैया। ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। यहां तक तो कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन यहां से शुरू है, क्वेश्चन यहां से शुरू है। सी का चाचा लेखक बी है, लेखक बी है, सी का चाचा लेखक बी है। द ऑथर बी, द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। बेटा जो सी के चाचा जी है ना वो है लेखक। अब मुझे बताओ सी के चाचा कैसे बनाओगे? सर इसके चाचा बनाएंगे हम, पहले इसके बनाएंगे पिता, और पिता के भाई होते हैं चाचा। तो बेटा ये है वो लेखक, यही तो वो लेखक है, ये है ऑथर। तो लेखक बी सी के चाचा है, ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। सी के चाचा बना दिए हमने। सी के चाचा ऐसे ही बन पाएंगे क्योंकि सी के पिता के भाई बना दो, सी के चाचा। ठीक है, अगला पॉइंट है ए की पुत्री सी है ना, ए की पुत्री सी है, सी इज द डॉटर ऑफ ए। बेटा सी जो है ना, सी वो बेटी है, बेटी किसकी बेटी है? ए की। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बेटी है तो सर्किल में बनाओगे, और ये किसकी बेटी है? ए की बेटी है। तो ए इसके पिता भी हो सकते हैं क्योंकि ये अपने पिता की भी बेटी हो सकती है, और ए इसकी माँ भी हो सकती है क्योंकि ये अपनी माँ की भी बेटी हो सकती है। तो ए इन दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि सी बेटी है ए की, ए पिता भी हो सकते हैं, ए माँ भी है। तो बताओ ए से बी किस प्रकार संबंधित है, यानी कि हु इज बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो बी ए का भाई भी हो सकता है और बी ए का देवर भी हो सकता है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड जॉब, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अबे पैटर्नल है तो पैटर्नल तो बी है ना, बी, बी चाचा है ना, वो पैटर्नल है, उसमें ए का जेंडर थोड़ी दिया हुआ है कहीं भी। पैटर्नल से ए मेल कैसे हो सकता है? बी मेल है। जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है ब्लड रिलेशन की, उनसे विनम्र निवेदन है कि पहले वो आखिरी क्लास देखें, मतलब पिछली क्लास, तभी वो आज की क्लास ज्वाइन करें, वरना आज की क्लास अटेंड करने का उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, हाँ जी, आग लगा देंगे सर जमाने में। अबे ए कैन नॉट बी द मदर क्यों नहीं हो सकती? ए माँ, बिल्कुल ही गधे हो यार तुम लोग तो यार। ए माँ क्यों नहीं हो सकती ये बताओ? सी ए की बेटी है तो ए माँ क्यों नहीं हो सकती? अबे ए की बेटी सी नहीं हो सकती। बी चाचा है तो इसके पिता के भाई हैं, अब उसमें ए का तो कोई रोल नहीं है ना। बी चाचा है, पैटर्नल अंकल है, तो बी को हमने मेल बना दिया, इसके पिता के भाई। अब ये ए की बेटी है तो ए तो माँ भी हो सकती है ना इसकी, इसके पिता भी हो सकते हैं। ए माँ क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ए का जेंडर कहीं भी डिफाइन नहीं है मेरे भाई, तो ए माँ क्यों नहीं हो सकती? पैटर्नल या लेखक बेटा वो बी के लिए है, बी, बी मेल है, बी पुरुष है, लेकिन ए के बारे में तो कुछ नहीं पता ना। बेटा तुम कैसे अपने घर पे रिश्तेदारी निभाते हो हैं? बचपन से तुमने अपने घर पे कोई रिलेशंस रिश्तेदारी वगैरह वगैरह ये कुछ कच्चे हो यार, ये तो यार बचपन से देखते आ रहे हैं रिलेशंस वगैरह। हैं? क्यों भाई? और देखो जब लाइव क्लास चलती है ना, अगर 0.1% कहीं समझ नहीं आता तो घबराया मत करो, गरम तवे पे मत बैठा करो, है ना। हाँ जी, क्लास खत्म हो जाए, रिकॉर्डेड क्लास में उसको दोबारा से सुनो, दोबारा से समझो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी चीज आपको सर के पहली बार बताने पे समझ नहीं आई तो वो कभी समझ नहीं आएगी। तुम इतने घबरा जाते हो, मतलब कि अगर एक बार बोलने पर सर की समझ नहीं आया तो तुम सोचते हो अब तो गया, अब तो गया कंसेप्ट हमारे हाथ से, अब हमें नहीं समझ आ रहा कुछ भी। तो ये मत सोचा करो, पेशेंस रखा करो, पेशेंस। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा उसको सुनो, दोबारा समझो, वरना रिकॉर्डेड फॉर्म की भी जरूरत नहीं है। लाइव क्लास में जब अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने होगा तो डाउट्स वहां पे दूर हो जाएगा।
थोड़ा पेशेंस रखा करो, इतनी जल्दी मत घबराया करो बेटा। हाँ जी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए इज बीज ब्रदर। और तुम्हारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब मैं क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करा रहा हूं तो लिखना बंद कर दिया करो और सुना करो। ए इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है। देखो बेटा, बी का भाई बनाना है तो बी का भाई बी के साथ आएगा, और बी का भाई है, भाई यानी कि ए को ट्राइंगल में बंद कर दो। अब यहां पर हमें बी का जेंडर नहीं पता, क्योंकि बी फीमेल भी हो सकती है, बी मेल भी हो सकता है, लेकिन बी का भाई ए है, ए मेल है, ये कंफर्म है। नेक्स्ट, सी ए की माता है, सी इज द मदर ऑफ ए की माँ बनानी है, ए की माँ सी, सी सर्किल में बंद कर दो क्योंकि माँ है। अच्छा, डी सी का पिता है, डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ सी, सी के पिताजी, सी के पिताजी सी से ऊपर आएंगे और पिताजी होने से की वजह से ट्राइंगल में बंद कर दो। डी इज द फादर ऑफ सी, डी सी के पिता है। एफ ए का पुत्र है, एफ इज द सन ऑफ ए। बेटा ए का पुत्र, ए का पुत्र एफ, ए से नीचे आएगा और पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। यह बताइए कि एफ ए का पुत्र है, यह बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। तो बेटा ये जो एफ है ये डी का कौन है, ग्रेट ग्रैंडसन, पर पोता, ग्रेट ग्रैंडसन पर पोता, ग्रेट ग्रैंडसन पर पोता आ गया, पर पोता। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बेटा ये है पजल के क्वेश्चंस, ये है पजल के क्वेश्चंस। चलो मेरे भाई, ये है पजल के क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन लिखो, पजल फॉर्म का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप, फिर पॉइंटिंग फॉर्म। तो देयर आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। पहला पॉइंट है, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू फीमेल्स, पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर है, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर है, पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर है, पुरुषों की संख्या। अब ये मत पूछना कितने पुरुष और कितने महिलाएं, सर हमारी मैथ्स थोड़ी कमजोर है, तो इतनी कमजोर तो मैथ्स नहीं होगी तुम्हारी। ए एंड ई आर, ए एंड ई आर sons of F, A and E are sons of F। A और E, A और E F के पुत्र हैं, A और E F के पुत्र हैं, A और E F के पुत्र हैं। A and E are sons of F। D is the mother of two, D is the mother of two, one boy and one girl, one boy and one girl। D is the mother of two, one boy and one girl। D दो बच्चों की माँ है, D दो बच्चों की माँ है, दो बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की और एक लड़की। डी दो बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। B is a son of, B is the son of A, B is the son of A। B A का पुत्र है, B A का पुत्र है, B is the son of A, B is the son of A। Then how is, then how is C, then how is C, then how is C related to A?
तब सी का ए से क्या संबंध है? देन हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? तब सी का ए से क्या संबंध है? हाँ जी। देन हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? तब सी का ए से क्या संबंध है? करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। नेहा, अब्बास, वेरी गुड, वेल डन। अभिषेक, शाबाश। मोनिका, वेल डन। शिखर, very good, shabash. Varanika, well done. These are 5 students who gave the right answer. Very good. Abhishek, well done, shabash. Manish, very good, well done. ऑप्शन नहीं मिलेंगे इस बार। भरत, कनव, मनीष, शिखर, वर्णिका, कप्तान, वेरी गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। अंजलि, शीलू, वेरी गुड, शाबाश। महिपाल, मनीष, धीरज, अंजलि, आयुष, वेरी गुड जॉब। दीनबंधु, शाबाश, वेल डन, ग्रेट वर्क शीलू, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो देखो फाइनली आप ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म में हो चुके हो परफेक्ट। अब कितनी भी कॉम्प्लेक्स पजल फॉर्म आ जाए, आप सारी पजल फॉर्म को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, आप सारी पजल फॉर्म को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। शिट, ये कुछ थे। ये 2-3 क्वेश्चन और थे जो हमें करवाने थे, गड़बड़ हो गई। चलो एक काम करते हैं, मैं इन क्वेश्चन को कैसे कराऊं सॉल्व। नहीं लेते आपका नाम क्योंकि हमें पसंद नहीं है बेटा आपका नाम लेना, इसलिए नहीं लेते। जिस दिन पसंद हो जाएगा उस दिन ले लेंगे नाम, ठीक है? इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन और हैं पजल फॉर्म के, बढ़िया बढ़िया लेवल के, ठीक है? हाँ, SBI PO लेवल के, वो और देख लें जरा एक बार फटाफट से। ये तो हमने देख ही लिए, बस 4 क्वेश्चन और हैं, उनको और कराएंगे तो आज फाइनली पजल फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और फिर कल से हम कोडेड रिलेशनशिप शुरू कर देंगे।
हाँ जी, तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसके बाद तो अभी 3-4 क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग पजल फॉर्म में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो भी करेंगे। ठीक है, देखो अब बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत सारा टाइम ले लिया आपने इस क्वेश्चन में। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। देखो, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। एफ के दो पुत्र हैं बेटा, ये एफ है, इसके दो पुत्र हैं ए एंड ई, और दोनों सन है तो दोनों को ट्राइंगल में बंद कर दो। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, एफ के दो पुत्र बना दिए हमने ए और ए। डी इज द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल। डी इज द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल। बेटा दी दो बच्चों की माँ है, माँ बना दो दी को, सर्किल। इसके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। बी इज द सन ऑफ ए का पुत्र कौन है? बी। ये ए है, इसका पुत्र बनाना है, इसका पुत्र, इसका पुत्र मतलब इससे नीचे बना दो, और पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। बी इज द सन ऑफ ए। बस सर क्वेश्चन ही खत्म हो गया, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ए और ई एफ के दो पुत्र हो गए, बी ए का पुत्र हो गया, डी दो बच्चों की माँ हो गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फैमिली में बेटा कितनी महिला और कितने पुरुष हैं? सर फैमिली में 3 महिला और 3 पुरुष हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो वो 3 पुरुष कौन कौन से हैं? सर ए बी और ई। फैमिली में ए बी और ई ये 3 ही पुरुष हैं सिर्फ। इन तीनों के अलावा बाकी की जो 3 है वो पक्का महिला है, क्योंकि नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये है, यहां पर जो एफ है बेटा, एफ एक महिला है, एफ एक महिला है। अब आप क्वेश्चन को बेहद ध्यान से समझने और सुनने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। ये परिवार का पुरुष सदस्य है, ये परिवार का पुरुष सदस्य है, और परिवार में 3 ही पुरुष हैं, तो ये सदस्य ए बी और ई में से ही कोई एक हो सकता है, क्योंकि फैमिली में सिर्फ 3 ही मेल हैं, ए बी और ई। तो ये जो मेल है ये इन तीनों में से ही कोई एक हो सकता है, क्योंकि फैमिली में इन तीनों के अलावा चौथा तो मेल है ही नहीं। सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तीनों महिलाएं हैं। अच्छा अब एक और बात बताओ, ये जो मेल है ये क्या कभी ए और ई हो सकता है? सर ये मेल कभी भी ए और ई नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि ए और ई की जो माँ है ना वो एफ है, तो ये मेल कभी ए और ई नहीं हो सकता, क्योंकि ए और ई की माँ एफ है, ए और ई की माँ कभी भी डी नहीं हो सकती, तो ये मेल कभी भी ए और ई नहीं हो सकता। तो फिर आखिर ये मेल है कौन? देखो ना ये सी डी एफ है, ना ये ए और ई है, क्योंकि ए और ई की माँ एफ है, ए और ई की माँ डी नहीं है, तो ये मेल है कौन? सर ये बी है, बी। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि बी तो ए का बेटा है और बी डी का बेटा है, इसका मतलब ए और डी दोनों का बेटा बी है, तो ए और डी कौन हो गए? सर ए और डी पति पत्नी हो गए, और डी की एक बेटी है, और कौन बची परिवार में? सी। तो सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी ए की बेटी है, सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी ए की पुत्री है, सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी ए की बेटी है, सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी ए की पुत्री है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सिर्फ ये पता करना है ये परिवार का पुरुष सदस्य आखिर ए बी सी डी ई एफ में से है कौन। तो ये जो मेंबर है ये कभी सी डी एफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों महिलाएं हैं। ये मेंबर कभी ए और ई नहीं हो सकता, क्योंकि ए और ई की जो माँ है वो एफ है ना कि डी। तो ये मेंबर सिर्फ और सिर्फ बी है, तो ये मेंबर बी है, और बी डी का बेटा, बी एफ का बेटा, बी ए का बेटा, बी डी का बेटा, बी ए का बेटा, तो बी इन दोनों का बेटा, तो दोनों पति पत्नी, तो ए और डी पति पत्नी, और डी की बेटी दे रखी है जो सी है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वाह सर, कमाल कर दिया आपने तो। चलिए ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ पता लगाना था हमें इस मेल के बारे में। चलिए नेक्स्ट
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। शायद ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। अच्छा, रोटेट नहीं होगा ये, तो गड़बड़ हो गई। चलो एक काम करते हैं, मैं लिख ही देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये है, लिखो बेटा। ईच चाइल्ड, क्वेश्चन नंबर 17 लिखो, 17वां। ईच चाइल्ड इन अ फैमिली, ईच चाइल्ड इन अ फैमिली, each child in a family, each child in a family has at least, each child in a family has at least four brothers, four brothers and three sisters, and three sisters. Each child in a family has at least four brothers and three sisters. What is the smallest number of children in the family might have? What is the smallest number of children? 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 What is the smallest number of children in the family might have? ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। बेटा प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तो आप ये बताओ परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या कितनी है? रजनीश बहुत सही पहचाना तुमने। तो परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या कितनी है ये बताओ। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। बेटा हर बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, हर बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। तो बताओ परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या कितनी है? प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें, प्रत्येक बच्चे के कम से कम और 4 भाई और 3 बहनें हैं। तो परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताओ बेटा। देखो कम से कम 4 भाई हैं प्रत्येक बच्चे के। मान लो ये एक बच्चा है, इसके 4 भाई कर दो, 1 2 3 4, इसके 4 भाई कर दिए और इसकी 3 बहनें कर दो। तो क्या बेटा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई 3 बहनें हैं? सर इस बच्चे के 4 भाई हैं, 1 2 3 4, और इसकी 3 बहनें भी हैं, 1 2 3। सर इस बच्चे के 4 भाई हैं, 1 2 3 4, और इसकी 3 बहनें भी हैं। सर इस बच्चे के भी 4 भाई हैं, 1 2 3 4, 3 बहनें हैं। सर इस बच्चे के भी कम से कम 4 भाई 3 बहनें हैं। सर इस बच्चे के भी कम से कम 4 भाई 3 बहनें हैं। लेकिन बेटा ये जो बच्चा है, इस बच्चे के कम से कम 4 भाई तो हैं, इस बच्चे के कम से कम 4 भाई तो हैं, लेकिन इस बच्चे की कम से कम 3 बहनें नहीं है, इसकी सिर्फ 2 बहनें रह गई। जबकि हर बच्चे की 3 बहनें होनी चाहिए, तो इस बच्चे की भी 3 बहनें होनी चाहिए। हाँ जी, तो ये है बेटा कम से कम बच्चों की संख्या। अब कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हर बच्चे के कम से कम 4 भाई 3 बहनें हैं, तो बताओ कुल कितने बच्चे हैं? कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कम से कम बच्चों की संख्या होगी बेटा 9। कम से कम बच्चों की संख्या होगी 9, ना कि 7, ना कि 8। बेटा 7 कैसे ले सकते हो तुम 4 भाई और सिर्फ 3 बहनें बना दोगे, तो बेटा हर बच्चे के कम से कम 4 भाई कहाँ आएंगे? इसके कम से कम 4 भाई कहाँ है? नहीं है ना, इसलिए तुम्हें एक और भाई लेना पड़ेगा। लेकिन हर बच्चे के कम से कम 4 भाई 3 बहनें हैं, तो इसकी 3 बहनें कहाँ हैं? इसकी तो 2 ही बहनें हैं, तो एक और बहन लेनी पड़ेगी। इसलिए 9 इज द राइट आंसर। ठीक है। हम्म। अबे लाइव क्लास में स्पीडोमीटर इसलिए काम कर रहा है क्योंकि तुमने क्लास लेट ज्वाइन की है, तुम पीछे चल रहे हो। जब मेरे बराबर आ जाओगे उसके बाद स्पीडोमीटर काम नहीं करेगा, है ना? हाँ, इसीलिए काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
अरे यार सारे ही क्वेश्चन उल्टे हैं, ये तो गड़बड़ है। एक और क्वेश्चन है छोटा सा, चलो मैं लिख ही देता हूँ इसको। हाँ लिखो बेटा। क्वेश्चन है, एक परिवार में, इन अ फैमिली, एक परिवार में, इन अ फैमिली, वन ग्रैंडफादर, एक दादाजी है, वन ग्रैंड मदर, एक दादी माँ है। एक परिवार में एक दादाजी है, एक दादी माँ है, टू फादर्स, दो पिता हैं, टू फादर्स, दो पिता हैं, टू मदर्स, दो माताएं हैं, टू मदर्स, दो माताएं हैं, फोर चिल्ड्रन, चार बच्चे हैं, फोर चिल्ड्रन, चार बच्चे हैं, थ्री ग्रैंड चिल्ड्रन, थ्री ग्रैंड चिल्ड्रन, तीन पोता पोती हैं, तीन, तीन पोता पोती हैं, तीन पोता पोती हैं, वन ब्रदर, टू सिस्टर, एक भाई है, दो बहनें हैं, एक भाई है, दो बहनें हैं, टू सन्स, टू डॉटर्स, दो पुत्र हैं, दो पुत्रियां हैं, दो पुत्र हैं, दो पुत्रियां हैं, वन फादर इन लॉ, वन मदर इन लॉ, एक ससुर है, एक सास है, वन फादर इन लॉ एंड वन मदर इन लॉ, वन फादर इन लॉ एंड वन मदर इन लॉ, एक सास है, एक ससुर है, वन डॉटर इन लॉ, एक पुत्र वधू है, वन डॉटर इन लॉ, एक पुत्र वधू है। तो हमें बताना है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द फैमिली, परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द फैमिली, परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं, बताओ बेटा। परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं, जल्दी से बताओ, परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं। हाँ हाँ जी बताओ बेटा, परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं, जल्दी से। एक परिवार में एक दादा है, एक दादी है, दो पिता हैं, दो माता हैं, चार बच्चे हैं, तीन ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, एक भाई है, दो बहनें हैं, दो पुत्र हैं, दो पुत्री हैं, एक ससुर है, एक सास है और एक बहू है। तो परिवार में कुल कितने, एक बच्चे ने आंसर दिया है 23, आपको सलाम है हमारा। 23। एक ने आंसर दिया है 90। अरे मेरे लाल, एक परिवार की बात हो रही है, एक मोहल्ले की बात नहीं। कॉलोनी की बात नहीं हो रही बेटा, मोहल्ले की बात नहीं हो रही, मोहल्ले की बात नहीं हो रही बेटा, मोहल्ले की बात नहीं हो रही, एक परिवार की बात हो रही है, एक छोटे से परिवार की। तुमने पूरा मोहल्ला बैठा दिया, 50, 53, 23। अरे रे रे रे, अरे रुक जा रुक जा, ठहर जा ठहर जा भैया ठहर जा। चलिए बेटा, एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा फैमिली ट्री बनेगा इस क्वेश्चन का, जब दादा दादी और पोता पोती होते हैं, है ना। तो एक छोटा सा फैमिली ट्री ये बना लिया करो पहले तो, दादा दादी, इसका बच्चा और इसके पोता पोती, ये बना लिया करो। ठीक है, अब पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी है। एक दादाजी, दादाजी है, हाँ सर दादाजी तो है, ये रहे दादा। एक दादी, दादी है सर, दादी है, ये रही दादी। अब दो पिता है, अब दो पिता का मतलब है बेटा, एक तो ये पिता है इसका, और ये भी तो एक पिता है इन बच्चों का, तो सर दो पिता है। अच्छा, दो माताएं हैं, तो सर एक तो ये माता है इसकी, और एक इसकी पत्नी भी बना दो, तो ये भी माता हो गई, दो माताएं हो गई, इस बच्चों की ये माता और इसकी ये माता। तो देखो इस परिवार में एक दादा है, एक दादी है, दो पिता हो गए, दो माता हो गई, दो पिता हो गए और दो माताएं हो गई, चार बच्चे, तीन ग्रैंड चिल्ड्रन। तीन ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब है बेटा तीन है ग्रैंड चिल्ड्रन, और टोटल चार बच्चे हैं,
तो बेटा एक तो ये बच्चा है इसका और 3 ये बच्चे हैं, तो टोटल 4 बच्चे भी हो गए और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए। 1 ब्रदर 2 सिस्टर। 2 सिस्टर का मतलब है बेटा ये 2 बहनें हैं और 1 भाई है, यानी कि एक मेल है, 2 बहनें 1 भाई, तो 1 भाई हो गया, 2 बहनें हो गई। अच्छा 2 सन बेटा एक तो ये सन है इसका और दूसरा ये सन है इसका, 2 सन हो गए। 2 बेटियां हैं तो सर ये दोनों बेटियां हैं परिवार में। 1 फादर इन लॉ, 1 ससुर जी, बेटा ये ससुर जी है, इसकी पत्नी के ये ससुर हैं। 1 मदर इन लॉ, ये मदर इन लॉ है, इसकी पत्नी की ये सास है। और 1 डॉटर इन लॉ, एक बहू, तो बेटा ये बहू है। तो यानी कि परिवार में सिर्फ इतने ही सदस्य हैं, परिवार में सिर्फ इतने ही सदस्य हैं। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 मेंबर्स आर इन द फैमिली। तो किसने कहा था 87, 53 और 23 और 26? तो बेटा कुल 7 सदस्य हैं परिवार में। देयर आर ओनली 7 मेंबर्स इन द फैमिली, देयर आर ओनली 7 मेंबर्स इन द फैमिली। हाँ तो बेटा ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने कराए ना, एक तो ये वाला हर बच्चे के कम से कम 4 भाई 3 बहनें, और एक ये वाला, ये बिल्कुल आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एकदम आईक्यू बेस्ड। ठीक है हाँ जी चलिए साहब, तो कल से हम शुरू करने वाले हैं कोडेड रिलेशनशिप, फिर हम स्टार्ट करेंगे पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।